रूस और यूक्रेन के बीच जंग का आज 11वां दिन है और रूसी हमले तमाम यूक्रेनी शहरों पर बिल्कुल भी नहीं थम रहे हैं। इनफैक्ट जो लेटेस्ट खबर आ रही है, आपको बता दें, विनिस्तीसिया का जो एयरपोर्ट है वो पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। विनिस्तीसिया एक शहर है सेंट्रल यूक्रेन में, उस पर 8 मिसाइलों से हमला किया गया है और इस रूसी हमले में ये पूरा शहर जो है वो तबाह हो चुका है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि तमाम जो भी अपडेट्स है इस डेवलपिंग स्टोरी का वो हम आप तक इस वीडियो के जरिए पहुंचाएंगे। लेकिन पहले शुरुआत करते हैं, जो सबसे बड़ी खबर है आज की वो ये है कि व्लादिमीर पुतिन जो कि रूस के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ी चेतावनी या यूं कहें अब तक की सबसे बड़ी चेतावनी जो है वो दे दी है यूक्रेन को। पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन जल्द से जल्द हथियार डाल दे और अगर उसने हथियार नहीं डाले तो उसका वजूद मिट जाएगा। जी हां, पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन का वजूद जो है वो मिट जाएगा। पुतिन ने जेलेंस्की को ये चेतावनी साफ तौर पर दे दी है, अगर यही करते रहोगे तो खत्म हो जाएगा यूक्रेन का एक राष्ट्र होने का दर्जा। बता दें, थोड़ी देर पहले तुर्की के राष्ट्रपति रजब तय्यिप अर्दोआन और राष्ट्रपति पुतिन के बीच बातचीत हुई है और ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अर्दोआन की पुतिन से नजदीकियां कई मौकों पर देखी गई हैं, लेकिन साथ ही साथ तुर्की जो है वो खुद एक नेटो मेंबर देश है। आपको बता दें कि दोनों देशों के राष्ट्रपति के बीच 1 घंटे तकरीबन बातचीत हुई फोन पर और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ये दो टूक कह दिया है अर्दोआन से कि यूक्रेन के खिलाफ छेड़े गए जंग को रोकने के लिए वो तैयार है, लेकिन उन्होंने कहा है कि ऐसा तभी होगा जब यूक्रेन उनकी शर्तें मान ले। एक के बाद एक जो शर्तें हैं वो फिर से गिनाई हैं रूस के राष्ट्रपति ने। बड़ी शर्त यह है कि यूक्रेन नेटो में शामिल ना हो, साफ तौर पर फिर से दोहराया है पुतिन ने। रूस कई सालों से इस बात को कहता रहा है कि यूक्रेन जो करना है वो करे, लेकिन नेटो में शामिल ना हो। एक मिलिट्री संगठन है नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बिल्कुल भी पुतिन को पसंद नहीं। उनकी आंखों की ये किरकिरी है और यूक्रेन से जो उसकी नजदीकियत देखने को मिली है उसी को इस जंग की जड़ बताता आया है रूस। और अब रूस का यह दावा है कि यूक्रेन के नेटो का सदस्य बनने से उनकी सुरक्षा पर खतरा पैदा होता है। गौरतलब है कि यह आपको बता दें, जानकारों के मुताबिक रूस के यूक्रेन से जंग का यही मुख्य कारण है, यही नेटो से उसका जो संबंध है वो बताया जा रहा है कि ये जंग इसकी जड़ है। आपको बता दें कि क्रेमलिन ने कहा है कि रजब तय्यिप अर्दोआन जो कि तुर्की के राष्ट्रपति हैं, उनसे बातचीत के दौरान पुतिन ने इस बात पर जोर दिया है कि स्पेशल ऑपरेशन योजना के मुताबिक ये जो भी कार्रवाई है, जो सैन्य कार्रवाई जिसको कहते हैं पुतिन, वो जारी रहेगी। बताया जा रहा है कि पुतिन की यही मांग है कि यूक्रेन लड़ाई बंद कर दे और उनकी जो ये शर्तें हैं वो मान ले। और ऑफकोर्स सबसे बड़ी शर्त यही है कि यूक्रेन नेटो में जाने की सोचे बिना, कोशिश भी ना करे। आपको बता दें कि यूक्रेन की मीडिया दावा कर रही है कि इरपिन शहर जो कि कीव के पास है, इरपिन शहर में रूसी गोलाबारी से 3 आम नागरिकों की, सिविलियंस की मौत हो गई है और इन मृतकों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शनिवार को ही आपको बता दें कहा था कि किसी तीसरे की ओर से यूक्रेन के ऊपर नो फ्लाइंग जोन घोषित करने का मॉस्को युद्ध में शामिल होना करार देगा। लगातार हम ये नो फ्लाइंग जोन जो है, इस शब्द का, इस फ्रेज का इस्तेमाल देख रहे हैं। महिला पायलटों के साथ एक बैठक में शनिवार को ही पुतिन ने कहा था कि अगर इस दिशा में उठाए गए किसी भी कदम को अगर देखा गया तो रूस इसे एक हस्तक्षेप मानेगा और रूस की सेना के प्रति खतरे के तौर पर इसको देखा जाएगा। पुतिन ने साफ तौर पर कहा था कि उसी समय हम उन्हें सैन्य संघर्ष में शामिल मानेंगे, इस पूरी लड़ाई में शामिल मानेंगे। कोई भी देश अगर नो फ्लाइंग जोन यहां पर लागू करने की कोशिश करता है, इससे ये फर्क नहीं पड़ेगा कि वो किसके सदस्य हैं, ये साफ तौर पर पुतिन ने कहा था। और नो फ्लाइंग जोन की बात हम आपको बता दें, यूक्रेन पर रूस की विशेष सैन्य कार्रवाई जिसे कहते हैं रूस, यानी कि ये युद्ध, इसके बाद से ही यूक्रेन चाह रहा है कि उसके एयर स्पेस को एक नो फ्लाइंग जोन घोषित किया जाए और यूक्रेन ने नेटो से अपील की है बार बार कि एक नो फ्लाइंग जोन यहां पर बना दिया जाए, लेकिन लगातार नेटो ने इसको नकार दिया है। और इस पर जेलेंस्की हाल ही में भड़के भी थे कि किस तरह से उनको यहां पर नरसंहार करने की अनुमति एक तरह से दे दी है नेटो ने यहां पर नो फ्लाइंग जोन लागू ना करके। और आपको बाकी जो अपडेट्स हैं वो भी बता देते हैं कि राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सीधे रूसी नागरिकों से भी अपील कर दी है कि वो क्रेमलिन के यूक्रेन पर हमले के खिलाफ सड़कों पर उतर आएं और प्रदर्शन करें, इस सरकार का, पुतिन का घेराव करें
और फिर खुद को गरीबी और दमन के जोखिम में ना डालें, क्योंकि ये रूस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये जो युद्ध हो रहा है ये रूस के भी हित में नहीं है। जेलेंस्की ने ये रूसी सिविलियंस को, रूस के नागरिकों को संदेश देने की कोशिश की है। जेलेंस्की ने रूस के नागरिकों से कहा है कि आपके लिए संघर्ष केवल यूक्रेन में शांति के लिए नहीं है, ये लड़ाई आपके खुद के देश के लिए भी है। बता दें आपको कि पिछले हफ्ते इस हमले के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए रूस में हजारों लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। बहरहाल इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने भी यूक्रेन के मसले पर रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। मॉस्को में वो अचानक पहुंच गए थे और उन्होंने कहा कि हम रूस यानी कि इजराइल जो है रूस और यूक्रेन के बीच मध्यस्थता की कोशिश करते रहेंगे, और भले ही इसके होने की संभावना हो या ना हो, उन्होंने ये चीज़ कह दी है कि इसकी संभावना उनको नहीं दिखाई दे रही है, ना के बराबर है, लेकिन अपनी कोशिशें वो पूरी करेंगे। लगातार पुतिन जो हैं वो चेतावनी पर चेतावनी देते जा रहे हैं, फिर चाहे वो जेलेंस्की को हो या फिर पश्चिमी देशों को हो। उन्होंने तमाम जो प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, जो सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज द्वारा, उन्होंने कहा है कि ये सब जो प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं ये युद्ध की घोषणा के समान है। लेकिन भगवान का शुक्र है कि अब तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। कहीं ना कहीं ये एक तरह से इनडायरेक्टली उनको वार्निंग दे रहे थे पुतिन, और लगातार वो ऐसे अग्रेसिव जो स्टेटमेंट्स है वो लगातार देते जा रहे हैं। आपको बता दें कि 11 दिन से ये जो युद्ध जारी है इसमें भारी तबाही हो चुकी है। यूक्रेन की ओर से अभी एक नया दावा भी किया गया है कि यूक्रेन ने ये कहा है कि उसने रूस के 11,000 सैनिकों को मार गिराया है। वहीं रूस के अपने दावे हैं, वो कह रहा है कि उसने यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम S-300 को जो है वो उड़ा दिया है। यूक्रेन पर हुए लगातार 6 विस्फोटों के कारण आपको बता दें 16 गैस डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं, और ये काफ़ी अहम बात है क्योंकि अगर यहाँ पर पावर सप्लाई पर अफेक्ट पड़ता है तो ये जो भी हीटिंग सिस्टम है यूक्रेन में, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो ये बहुत प्रॉब्लम होगा। तमाम जो पूरा पावर, अगर आप सोचें कि जो बिजली की अगर इश्यू हो जाएगी, एनर्जी सप्लाई अगर बंद कर देगा रूस, तो ये पूरे यूक्रेन में कहीं ना कहीं कंट्रोल लाने के लिए रूस के लिए एडवांटेज होगा। तमाम जो भी और खबरें आएंगी इस युद्ध के मुतालिक वो सब हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ सिर्फ न्यूज़ तक पर।